एक बार भोले बाबा समाधि में लीन थे और जब समाधि में लीन है तो मैया पार्वती का मन नहीं लगा। मैया पार्वती जो थी वो कैलाश पर्वत पर घूमने लगी और जब घूमने लगी है तो देवर्षि नारद चले और अपने बीड़ा को हाथ में लिया। विचार करने लगे कि कई दिनों से मैया पार्वती में और भोले बाबा में झगड़ा नहीं हुआ है, चलो आज झगड़ा कराते हैं। तो नारद जी तो वैसे भी इधर की उधर करते थे और उधर की इधर करते थे। हाथ में बीड़ा को उठाया और हाथ में बीड़ा को लेकर के नारद जी कहाँ चले, मैया के पास में पहुंचे। मैया को प्रणाम किया और जब मैया को प्रणाम किया है, प्रणाम करने के बाद में बोले मैया हमें एक बात बताओ कि भोले बाबा कहाँ हैं। जवाब दिया हमें ये बताइए कि भोले बाबा कहाँ हैं। मैया ने जवाब दिया है कि नारद जी भोले बाबा को क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है, कुछ काम है क्या। हाँ मैया, कुछ थोड़ा सा काम था, अगर जो बता देती तो मैं उनसे कुछ बात कर। मैया ने जवाब दिया है, कहने लगी नारद जी अगर कोई भी बात है, कोई भी बात हो तो हमें बता दीजिए, भोले बाबा तो है नहीं है और जब आ जाएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। नहीं नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है, भोले बाबा आ जाएंगे तो मैं फिर दोबारा बता जाऊंगा। आपसे कोई काम नहीं है, भोले बाबा से बात थी वो मैं कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखना मैया पार्वती ने जवाब दिया है नारद जी हमें ये बताइए ऐसी कौन सी बात है जो तुम भोले बाबा को बताना चाहते हो, हमें नहीं बता रहे हो, जो भी बात है हमें बता दीजिए। अच्छा मैया नहीं मानती आप, तो एक छोटा सा सवाल था, ये बताइए मैया भोले बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इतनी बात जब पूछी तो मैया पार्वती कहने लगी नारद जी ये भी कोई पूछने वाली बात होती है, हमसे भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं। क्या बहुत प्रेम करते हैं? हाँ। अरे तो मैया आपको ये भी मालूम होगा कि जो भोले बाबा के गले में मंडों की माला पड़ी है वो कहाँ से आई है। मैया ने जवाब दिया है नारद जी इसके बारे में तो बाबा ने हमें कभी नहीं बताया। अच्छा हाँ। तो मैया उनसे इस बात को पूछना। चलो भैया हमारा तो काम हो गया, अब हम तो चले। ध्यान रखना नारद जी ने क्या किया, बात को छेड़ दिया, बात को छेड़ा और वहां से चल दिए। और जैसे ही चले इधर जिस समय मैया विचार कर रही है, सोच रही है उस माला में ऐसा क्या छुपा है जो भोले बाबा ने हमें कभी नहीं बताया। आज भोले बाबा आएंगे तो हम इस बात को पूछ करके ही मानेंगे। बड़ी क्रोध में थी। और महाराज परीक्षित तुम तो जानते ही होंगे पहले एक वो रूठना महल होता था। हाँ, माताएं बहनें अगर नाराज होया करती थी तो वो उसमें जाकर के बैठ जाती थी, उससे मालूम पड़ जाता था कि आज नाराज है। तो मैया बड़ी क्रोध में थी, उसी रूठना महल में बैठ गई। भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा चले। भोले बाबा ने देखा पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही, आवाज लगाई पार्वती, अरे पार्वती। क्या है? पार्वती पार्वती लगा रखा है। भोले बाबा ने जवाब दिया पार्वती क्यों नाराज हो। भोले बाबा बोलिए। मुझको कहने में बहुत दुख आता है, मैंने जब से आपके साथ में शादी करी रही हूँ मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है कि मेरा दिल आपसे बोलने को नहीं कर रहा है। अच्छा, भोले बाबा ने जवाब दिया ऐसी कौन सी बात है जो हमने तुम्हें नहीं बताई, कौन सी बात है ऐसी। भोले बाबा हमने तुमको हर बात बताई है। भोले बाबा बोलो। अगर आपने मुझे हर बात
छुपाई है और मुझसे आप प्यार करते हैं, तो केवल मुझे ये बताइए, आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये कहाँ से आई है? भोले बाबा ने जिस समय ये बात सुनी तो भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती ये तुम क्या पूछ रही हो? तो मैया पार्वती बोली, सुनो कि सुन लो पति प्राण प्यारे, और पूछे तुम्हारी तुमसे। मैया ने जवाब दिया है, भोले बाबा आज तो हम ये जान करके ही रहेंगे कि ये मुंडों की माला कहाँ से आई है। और जवाब दिया, अरे हाथ जोड़ के पार्वती ने शिव से गिरा सुनाई, अरे हाथ जोड़ के पार्वती ने शिव से गिरा सुनाई। अरे तीज वेद बताए नाथ मेरे, तीज वेद बताए नाथ मेरे, आज समझ में आई मेरी नैया के खिवैया, पूछे तुम्हारी तुमसे। जवाब दिया है भोले बाबा, हमें बता दीजिए कि मुंडों की माला कहाँ से आई है, क्या कारण है? पार्वती इस बात को मत पूछिए, इससे आपको पूछने से थोड़ा कष्ट होगा। अच्छा हाँ। अरे मुंड माल क्यों गल में पहनी, अब तक नहीं बताई, अरे मुंड माल क्यों गल में